रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमने बनाया है मज़ेदार सा फ्राई कीमा। तो रमज़ान की आमद है, तो अगर आप इसको सहरी में बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा और आप झटपट बन जाता है। बस आपको मैरिनेट करके रखना होता है और उसके बाद आप एक पॉट में डालें और मज़े से फटाफट बना लें, क्योंकि रमज़ान में टाइम की कमी होती है। तो आप इस तरीके से ये कीमा ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगा। तो चले हम शुरू करते हैं अपना फ्राई कीमा बनाने की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएन फूड एंड होम टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है जहाँ कहीं भी हो खैर और आफियत से हो, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं रमज़ान के हवाले से फ़्राई कीमा बनाने की रेसिपी आपको दे रही हूँ। सहरी के में आप ये बनाएं और मज़े से खाएं इसको। सबसे पहले ये मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया है, हाथ का कुटा हुआ। अब सबसे पहले मेरे पास ये मसाले हैं कुछ। 1 टेबलस्पून मेरे पास धनिया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 8 मैंने साबुत लाल मिर्च लिए हैं, 1 मैंने बड़ी इलायची लिए, 4 लौंगे हैं और हाफ़ टी स्पून मेरे पास सौंफ है। पहले हम सबसे पहले इन मसालों को भून लेंगे और भूनकर इसका एक पाउडर बना लेते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इनको भून के इनका पाउडर बना लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये जो मैंने सारा मसाला था मेरा साबुत, वो मैंने ड्राई रोस्ट करके उसको मैंने पाउडर मोटा मोटा जैसे कूट लिया है, मशीन में चला लिया, मोटा दरदरा सा चाहिए। ये हम एक तरफ रख देते हैं। अब मेरे पास ये जो कीमा था इसको हम मैरिनेट करेंगे। अब रमज़ान में ये होता है कि हम एक साथ ही सारी चीज़ अगर ये इस तरीके से बना के आप रख देंगे तो आपको बस सिर्फ पकाना ही रह जाएगा। तो आप इसको आराम से बना सकते, टाइम ज़्यादा नहीं होता, तो हमें टाइम की बचत हो जाती है इस तरीके से। तो ये मैंने बाउल में डाल दिया। ये जो मैंने मसाला बनाया था ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून हरी मिर्च है चॉप की हुई, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ अदरक लहसुन है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीनन बहुत जल्दी बन जाएगा और टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये मेरे पास 2 बड़ी प्याज़ें थी, ये मैंने 5 चॉप कर ली हैं फाइन, इसको इसमें डाल देते हैं। और ये मेरे पास 3 टमाटर थे, ये मैंने चॉप कर लिए, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आप इस तरीके से बनाएंगे तो फटाफट ये कीमा बन जाएगा और टाइम की बचत हो जाएगी। हाफ़ प्याली मेरे पास दही है, ये मैंने इसमें शामिल कर दी। इस तरीके से शामिल करते जाएंगे और हम हाफ़ टी स्पून में नमक शामिल करते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें और हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी शामिल कर दी है। और ये मेरे पास कसूरी मेथी है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे और इसको हम आधे घंटे का रेस्ट दे देंगे। आप इस स्टेज पे इस तरह मैरिनेट करके कीमे को आप फ्रीज़ कर लें और जब आपको बनाना हो आप फटाफट निकालें और पैन में डालें, ऑयल डालें और इसको कीमे को उस पर छोड़ दें। अपने काम करते रहें, इतने आपका ये कीमा अच्छे तरीके से पक जाएगा, फ्राई हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको ज़रूर सहरी में ट्राई कीजिएगा, पराठे के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। ये देखेंगे मैंने इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया। अब हम इस स्टेज पे इसको छोड़ देंगे, हम आधे घंटे का इसको रेस्ट दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारे जो कीमे को मैरिनेट हुए आधा घंटा हो गया। अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। ये हाफ़ प्याली में इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ कढ़ाई में। आप ये इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फिर जब ज़रूरत हो आप निकालें और इसको पैन में डाल के इसको रख दें और दूसरे काम करते रहें तो आपका ये अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ये देखें मैंने ऑयल इसमें शामिल कर दिया। अब मैं ये जो कीमा है मैरिनेट हुआ हुआ ये सारा मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। ये आप यकीन माने इतना मज़े का बनता है और सहरी में बहुत मज़ा आएगा। आप पराठे के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इस तरीके से हम इसमें डाल के हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। आँच मैंने अभी तेज़ ही रखी है। इस तरीके से हम इसको और अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। तो 20 मिनट में तकरीबन हमारा ये अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने इसको सेट कर दिया। अब हम इसको कवर करें 20 मिनट के लिए इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 10 से 15 मिनट इसे पकते हुए हो गए। प्याज ने और टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया, इसी पानी में गल जाएगा। अब ये पकना शुरू हो गया अच्छे तरीके से, इसमें पानी भी इसने रिलीज़ कर दिया। तो अब इसी पानी में ये पक जाएगा। अब हम इसको कीमा गलने तक पकाएंगे और उसके बाद इसकी भुनाई करके इसको फाइनल कर देंगे। मैं इसे दोबारा कवर कर रही हूँ जब तक हमारा कीमा गल नहीं जाता। मैं देखती रहूँगी। आज
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा कीमा बिल्कुल बनके तैयार है। इसने ऑयल भी छोड़ दिया है और देखें माशाल्लाह इसकी शक्ल और टेस्ट मैंने किया है, सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इस स्टेज पे मैं इस पर थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।